पीडीए पाठशाला सपा का नया अभियान, क्या अब स्कूल के बच्चे बनेंगे राजनीतिक हथियार। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश के बाद प्रतापगढ़ समेत तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, जिसमें बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहेब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है। प्रतापगढ़, कानपुर या फिर भदोही हो, तमाम स्थानों पर ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों को राजनीतिक हथियार बनाकर उन पर राजनीति की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो अभियान चलाई है, सपा द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसे लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्युतानंद पांडे। ये जो अभियान चला रहे सपा पीडीए की पाठशाला, इस पे क्या कहेंगे? ये शिक्षा का दुरुपयोग है। पूरी तरह से समाजवादी सरकार शिक्षा में आकर उसका राजनीतिकरण जाति आधार पर करना, ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। इससे जो है शिक्षा का दमन होगा और जातिवाद हावी होगा। जाति आधार पर शिक्षा जो है किसी का अधिकार नहीं है। शिक्षा पे सभी धर्म, सभी वर्ग, सबका अधिकार होता है। किसी विशेष जाति या पीडीए के लिए जो है शिक्षा देना या उनका वो करना, विरोध के लिए राजनीतिकरण करना, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं और सपा के मुख्य सचेतक हैं डॉक्टर R.K. वर्मा, उन्होंने रानीगंज इलाके में पीडीए पाठशाला चलाई है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इस पे क्या कहेंगे? हमें केवल वो अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में पीडीए से प्रभावित किसी छात्र छात्रा को शिक्षा देने का या उनकी आर्थिक मदद करने का कोई एक भी कार्य अगर वो बता दें तो मैं ये मानूंगा कि हाँ, वो पीडीए के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। ये राजनेता किसी जाति या धर्म के नहीं होते हैं। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को विभाजित करने का कुचक्र रच रहे हैं। मेरे साथ और एक काफी वरिष्ठ जन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। सर रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, ये जो पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है सपा द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है और राजनीतिक मुद्दा लोग बना रहे हैं। ये आगे चल के उनको हानिकारक पहुंचाएगा, यही मुझे कहना है आपसे। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। कानपुर हो, प्रतापगढ़ हो या फिर भदोही हो, तमाम स्थानों पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। क्या शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है यह इसका एक बड़ा कारण है? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। केवल लोग शिक्षा का पतन कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया है कि आखिर पाठशाला को बंद क्यों किया गया, क्योंकि शिक्षा कानूनी अधिकार है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर अब भाजपा भी लगातार निशाना साध रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से पीडीए स्कूलों में जाकर ऐसी घटिया राजनीति कर रही है, बच्चों को माध्यम बना रही है, राजनीति का हथियार बना रही है। ऐसे में और भी व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? आनंद। ये बताइए, जो पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है उस पर क्या कहेंगे? पीडीए पाठशाला जो चला रहे हैं, ये तो समझिए कि शिक्षा का समझिए मतलब निचले स्तर तक ले जा रहे हैं। लोगों में ऐसी वैचारिक मतभेद भर दे रहे हैं। जो हमारे जो स्कूली, क्योंकि युवा जो है वो आगे बढ़ने काम करता है, उसकी जब नीचे से ही उसको जड़ जो है मजबूत नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि जो ये शिक्षा है, क्या उसको अब राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी जी, यही है। बच्चों के साथ खिलवाड़? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ जो सही शिक्षा देनी चाहिए वो दीजिए। आप बच्चों के साथ राजनीति मत करिए, शिक्षा का स्तर मत गिराइए, उसको उठाने का प्रयास करिए। प्रतापगढ़ जिले के तमाम लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि शिक्षा सबका अधिकार है, या अखिलेश यादव भी कहते हैं। तो फिर आखिर पीडीए के बच्चों को ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? और सपा जो राजनीति कर रही है उसमें सिर्फ पीडीए नहीं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग भी क्यों शामिल है? और भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश मिश्रा। भैया ये बताइए, जो अखिलेश यादव इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और बच्चों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये।
ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा को लेकर के। शिक्षा में जो है भेदभाव, अब किसी भी बच्चे को जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और ये सब पढ़ाएंगे तो ये काम नहीं चल पाएगा ना उससे, क्योंकि ये सब काम नहीं आएगा उसके जीवन में आगे चल करके। तो इस पर जो है जो भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो अच्छे सही हो रहे हैं। तमाम ऐसे सपा नेता हैं जो ये फार अखिलेश यादव, बी फार बाबा साहेब, सी फार चौधरी चरण सिंह और डी फार डिम्पल यादव पढ़ा रहे हैं। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर? बहुत पड़ेगा। ये आगे काम नहीं करेगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये आगे काम नहीं करेगा। ये आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारे शहीद जो और हैं, ये इन सब का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप उनके नाम से पढ़ाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी पर्सन एक के नाम पे मैं अभी अपना नाम लेकर के पढ़ाऊँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। यह शिक्षा है या फिर सियासी हथियार है, इस पे बातचीत करेंगे। प्रतापगढ़ के और सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? ये आशु मिश्रा। आशु भाई, ये बताइए जो अभी पीडीए पाठशाला चल रहा है उस पे क्या कहेंगे? जी, ये बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा होती है वही उच्च शिक्षा होनी चाहिए। अब ये समाजवादी के कार्यकर्ता जाके अगर बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जब वो जो खुद शिक्षित नहीं हुए, वो ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, जो अगर वो ए फॉर एप्पल पढ़ाते तो एक बार समझ में भी आता कि यहाँ अच्छी चीज़ है। अब ये गलत चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसी स्कूल के टीचर अगर कॉपी जाते तो ए फॉर अखिलेश से वो कितना नंबर पा जाएंगे? कुछ भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरह हमारे ख्याल से इन समाजवादी कार्यकर्ताओं को स्कूल के अंदर परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। वहाँ सिर्फ शिक्षकों को अलाउ है, राजनीतिकरण का अलाउ ही नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सपा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहाँ तक कि विधायक भी स्कूल में जाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, पीडीए की पाठशाला चलाते हैं, इस पर भी प्रतापगढ़ के लोगों का कहना है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये बताइए, जो ये शिक्षा के लिए इन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई है, यह क्या सियासी प्रचार है या फिर राजनीति की जा रही है? और जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ उस पर क्या कहेंगे? ये शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर ये है कि बदलाव होना चाहिए। तमाम चीज़ें रहती हैं जो हमारे समाज में घटती बढ़ती रहती हैं, तो शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो सरकार ने ये मतलब विद्यालय खुले थे उनको बंद करना, फिर उनको अटैच करना, तो ये चूँकि बहुत अच्छी योजना नहीं है। सरकारों ने पैसा व्यय किया, प्राइमरी स्कूल्स बनाए, उसमें कमीशनबाजी हुई, सब खाए पिए, उसके बाद उसको बंद कर दिया जा रहा है, बहुत गलत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जातिवादी विचारधारा का राजनीतिकरण करना जो है, ये शिक्षा की नीति के विपरीत है। क्योंकि बहुत पहले से अतीत काल से ही गुरुकुल वगैरह में कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ केवल जो है सवर्ण के बच्चे ही पढ़ेंगे, पीडीए के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या तमाम ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं जहाँ पे इस तरह की भावनाएं नहीं है। लेकिन अगर आप इसका राजनीतिकरण करेंगे और उसके लिए आप कुछ जाति धर्म विशेष के लोगों को जो है अलग से शिक्षा देने का प्रयास, शिक्षा बंटी नहीं हुई है, शिक्षा एक है और सबको शिक्षित होना चाहिए और उसी के ऊपर कदम बढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चों को बरगला कर उनका राजनीतिकरण मत करिए, नहीं तो देश का भविष्य बहुत ही खराब होगा। समाज के हर व्यक्ति, धर्म, जाति के लोगों का विशेष योगदान है समाज को बनाने में, और ये समाजवादी नेता ये इसको खंडित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ तो शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है उसे लेकर भी यहाँ के लोगों का विरोध है। दूसरा सबसे बड़ा विरोध यह है कि जो पीडीए पाठशाला चला रही है, यानी समाजवादी पार्टी जो पीडीए पाठशाला चला रही है उसे लेकर भी विरोध है। सपा के नेता हैं, आपके यहाँ विधायक हैं, उन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये बच्चों को इस तरीके से मोबिलाइज करना, उनको बदलना, उनके शिक्षा नीति जो है उनके दिमाग को पलटना, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण बनेगा। बच्चों के पढ़ाई के लेकर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो पुरानी नीति है, पढ़ाने का जो पुराना स्तर है, वही उसको बेहतर रखें, उसको प्रभावित ना करें, जिससे बच्चे अपने आगे की शिक्षा कंटिन्यू रख सकें। जो ये बच्चों को अब राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, पूरी सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है कुछ दिनों से, तो क्या ये सही है, उचित है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरीके से होता है, बच्चों के जो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है ये काफ़ी हद तक प्रभावित होगी और आगे के लिए वो तैयार नहीं हो सकते, आगे के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ जिले के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है और समाजवादी पार्टी खास तौर पर पीडीए की पाठशाला चला रही है, इस पर अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सरकार के एक्शन के बाद प्रतापगढ़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज से मुझे नहीं लगता कि पीडीए अपनी पाठशाला चलाएगी, क्योंकि अब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। कानपुर हो, भदोही हो या फिर प्रतापगढ़, तीनों जगह कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई बिल्कुल सही हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है ना, ये होना ही नहीं चाहिए।
तो इस पर तो अब कैसे करेंगे, अब ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं इनका कुछ समझ में नहीं आता। इन्हीं के सरकार में रिजल्ट आता है तो एक लाइन से लेकर के नीचे तक जितने भी रहते हैं सब यादव ही एसडीएम बन जाते हैं, वो आईएएस बन जाते हैं। तो ये लोग शिक्षा समझते ही नहीं, तो शिक्षा में इनको बोलना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर्द्वंद है, जो इस समय शिक्षा नीति को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली? नुकसान इसमें बच्चों का हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर ये पीडीए चला रहे थे तो अच्छी बात है, पढ़ाते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये अखिलेश यादव और ये बाबा साहब और चौधरी चरण सिंह, ये नुकसानदायक है। अच्छी चीज पढ़ाते थे, ये बहुत अच्छी बात थी। आप कुछ कहेंगे इस पे? नहीं कुछ नहीं। जो ये राजनीति चल रही है शिक्षा नीति को लेकर, पहली बात तो भाजपा ने स्कूलों को मर्ज करने का जो निर्णय लिया उस पे क्या कहेंगे? दूसरा जो पीडीए अपनी क्लासेस ले रही हैं वो उस पे क्या कहेंगे? मर्ज के लिए तो अभी शायद कुछ चेंज किए हैं कि अब मर्ज नहीं करेंगे। हाँ, 50 से अधिक हाँ, वाले। तो वो तो ठीक है, क्योंकि मर्ज करने से जो दूर के बच्चे थे उनको दिक्कत होती थी, वो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, तो इसलिए मर्ज तो नहीं ठीक है। क्योंकि बाकी और कैसे समायोजित करने उसका अलग से रास्ता निकालें, जिससे बच्चों को भी दिक्कत न हो स्कूल जाने में और ढंग से पढ़ाई भी हो सके बच्चों में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये शिक्षा नीति में बच्चों के साथ हुआ है कि 50 से अधिक बच्चे जिस स्कूल में होंगे उसे अब मर्ज नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो शिक्षा नीति को लेकर निर्णय लिया गया था, दोनों में क्या डिफरेंट है? अब सही निर्णय है? देखिए, शिक्षा नीति तो ये भी कहती है कि आप देखिए कि जो पहले इनका शिक्षा नीति के अंतर्गत ये होता था कि प्राइमरी विद्यालय के लगभग 200 मीटर तक कोई भी किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है तमाम सरकारें आई, वो केवल कमीशन के उसके मतलब लोगों से पैसा लेके आप पूरे शहर में देखिए 100-100 मीटर पे 50-50 मीटर पे विद्यालय खुल गए। विद्यालय खुलने से वहाँ के मास्टर भी खाना पकाने में इसमें सब व्यस्त हो गए। ये सब चीज़ें जो थी ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये है कि वहाँ के शिक्षक, वहाँ का अनुशासन वो क्षीण होता जा रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे यहाँ जीआईसी में, तो हम लोगों की छुट्टियाँ होती थी तो कम से कम हज़ारों की संख्या में 4-5 हज़ार लड़के निकलते थे। आज आप देख लीजिए, अगर 10 लड़के भी वहाँ से छुट्टी के समय निकलें तो मतलब शिक्षा का स्तर जो है सरकारों ने बहुत ही निम्न स्तर का कर दिया है। लोग एडमिशन कराते हैं बच्चों का, जैसे प्राइमरी स्कूलों में आप अगर अभी सर्वे करिए तो मैक्सिमम लोगों को ये है कि चौथे पाँचवें में एडमिशन करा के उनको नवोदय में, सेंट्रल स्कूल में, इन सब में भेजने के लिए हमको कुछ सहायता मिल जाएगी, इसलिए लोग कराते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते। ये थे तमाम प्रतापगढ़ जिले के लोग जिनका कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का अभियान चलाई है और इसे धीरे धीरे बच्चों को हथियार बनाकर सामने ला रही है, उस पे इनका कड़ा विरोध है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो शिक्षा नीति लागू किया गया है, जिसमें तमाम स्कूलों को मर्ज करने की बात कही गई है, उसे लेकर भी प्रतापगढ़ के लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है। जिले के लोगों का कहना है कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा का कानून दिया गया है वह सबको बराबर मिलना चाहिए और इस पर सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है।